एक ऐसी मूवी जिसको देखने के बाद आपकी आईसाइट डेयर डेविल जैसी हो जाए, और एक ऐसी मूवी जिसके क्रिंजी डायलॉग सुनने के बाद आपको चार्ली चैपलिन के डायलॉग अच्छे लगने लग जाए, और एक ऐसी मूवी जिसका लॉजिक देखने के बाद आपका ब्रेनिंग करना छोड़ दे। ये मूवी इतनी वाहियात है कि आपने इससे ज्यादा कोई वाहियात चीज जिंदगी में नहीं देखी होगी। और मैंने भी नहीं, मैंने सुबह मिरर देखा था तो ये काउंट नहीं होता। ये मूवी 2010 की मूवी मेगामाइंड का सीक्वल है, जो कि उसकी स्टोरी को इतने वाहियात वे के अंदर आगे कंटिन्यू करता है कि इस पे 100 कुत्तों की लानत पड़ती है। ओ, मेरा कोई दरवाजा नॉक कर रहा है। ओ मिस्टर पप्पी, क्या हुआ? मूवफायर, आप इस पे 100 कुत्तों की लानत बेच के हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। सॉरी, तो हम इस पे कुत्तों के नहीं मूवफायर की लानत बेचते हैं। इसको इस तरह कंटिन्यू करती है कि इसके ऊपर 100 मूवफायर की लानत होती है। लानत लानत। ये मूवी सिर्फ एक चीज में बुरी नहीं है, ये मूवी हर एक एस्पेक्ट के अंदर बुरी है। अगर आप इसकी एनिमेशन देखें, इसकी एनिमेशन का अगर हम कंपैरिजन इसी स्टूडियो की 2022 की मूवी से करें तो आपको इन दोनों की एनिमेशन में फर्क का अब्बा भी महसूस हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके साथ इतनी नाइंसाफी ना करें और हम कहें कि इसका बजट कम था और हम इसका कंपैरिजन इसी मूवी के पहले पार्ट जो कि 14 साल पहले आया है उसके साथ अगर इसका कंपैरिजन करें तो आपको पता लग जाएगा कि एनिमेशन में इन्होंने 1 रुपया खर्च नहीं किया। लगता है रूडी से उठाए थे सारे के सारे एनिमेटर, या फिर उनको पैसे नहीं दिए, बेचारे भूखे काम कर रहे थे। चलो इसकी स्टोरी पे बात करते हैं। इसकी स्टोरी के अंदर सब कुछ है सिर्फ लॉजिक को छोड़ के। एंड वन मोर थिंग, आई वांट टू थैंक यू सेनपाई स्पाइडर, बिग फैन। यार तुम बड़ी देर से मुझे सपोर्ट दिखा रहे हो मेरी हर वीडियो में कमेंट करके। मैं तुम्हें पर्सनली थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अब वीडियो की तरफ चलते हैं। ओके, सबसे पहले वेलकम टू मूवफायर। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ इसके पहले पार्ट का, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। इसके पहले पार्ट के अंदर 2 एलियन की स्टोरी है। दोनों एक ही टाइम पे अर्थ पे लैंड होते हैं। एक बड़े अमीर घर में लैंड होता है और दूसरा एक प्रिजन के अंदर। एक को बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, दूसरे को नहीं। एक के पास बहुत ज्यादा पावर्स होती है, जैसे कि फ्लाइट, स्ट्रेंथ और स्पीड, लेकिन दूसरे के पास कोई पावर नहीं होती, बल्कि उसकी अपीयरेंस भी अजीब होती है। वो नीले रंग का होता है और उसके सर पे इग्लो बना होता है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक चीज होती है, उसका तेज दिमाग, इसलिए उसका नाम मेगामाइंड होता है। अब मेगामाइंड को सब लोग एक विलन की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो एक विलन बन जाता है। लेकिन एट द एंड पे मूवी में वो एक नया विलन बना देता है, जिसको देखने के बाद उसको पता लगता है कि एक असली विलन होता क्या है, और उसको एहसास होता है वो तो कभी विलन था ही नहीं, वो सिर्फ एक था। और बाद में वो एट द एंड हीरो बन जाता है अपने सिटी का और सबको बचा लेता है। इसके आगे कंटिन्यू होती है इसके दूसरे पार्ट की स्टोरी, जिसमें वो सारे बुरे लोगों को पकड़ा है। पिछले पार्ट के अंदर वो इतना पावरफुल था, इस पार्ट के अंदर उसके पावर को इतना कम कर दिया गया है कि आप मेजर ही नहीं कर सकते। इस पार्ट के अंदर बेसिक नॉलेज भी नहीं है। हमें हमेशा से जो मेगामाइंड था उसके लिए सिंपैथी थी, क्योंकि उसके अपीयरेंस की वजह से उसके साथ कोई भी नहीं रहता था। वो अकेला था इतने सालों के लिए, उसका सिर्फ एक दोस्त था मिनियन। लेकिन इसके अंदर पूरी स्टोरी चेंज। अब बता रहे हैं कि उसके 4 विलन दोस्त थे जो कि उसके साथ रहते थे, लेकिन मेगामाइंड उनके साथ अलग हो गया। मेगामाइंड के पास सिर्फ एक चीज थी, उसका माइंड, जो कि इनको सही दिखाना था, लेकिन ये वो भी नहीं दिखा पाए। एक सीन है दूसरे पार्ट के अंदर, जैसे बंदे से पंगा ले लिया था और टाइटन ने इसके ऊपर एक बिल्डिंग उठा के फेंक दी थी। इन चारों का एंड पे हराते कैसे हैं? गेंदे मार के। इनको गेंदे मार के हराते, वो भी टेनिस बॉल, जो बच्चे अपने मुंह पे खा लेते हैं आराम से बचपन में। लेकिन इस मूवी में एक अच्छी बात है, इस मूवी में लेडी बग के सस्ते विलन भी दिखाए गए हैं, 4 बच्चे की तरह ना। हाँ, अभी मेरा दरवाजा फिर कौन नॉक कर रहा है? ये मूवी देखने से अच्छा बंदा कुछ भी कर ले, भला मुझे सब्सक्राइब भी कर ले। हाँ, सब्सक्राइब कर दो। और इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि ये मूवी देखने से अच्छा बंदा अपने सब्सक्राइबर से डंडे खा ले।